हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं केरला हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को, जो कि नाबालिग बच्चों के कार, स्कूटी, बाइक चलाने के रिगार्डिंग है। नाबालिग बच्चों के कार, बाइक, स्कूटी चलाने पे अब माँ बाप को होगी सजा, क्योंकि हाल ही में हुए पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट जैसे मामलों के बाद ऐसी एक्टिविटीज को गंभीर रूप से देखा जा रहा है। ऐसे मामलों में स्ट्रिक्ट एक्शन ली जा रही है। केरला हाई कोर्ट ने अपने हिस्टोरिकल जजमेंट को सुनाते हुए ये कहा कि अगर कोई नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर या फिर ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत उसके माता पिता के, उसके पेरेंट्स के ऊपर केस फाइल किया जाएगा। तो ऐसा ही एक मामला केरला हाई कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है शराफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में एक नाबालिग बच्चे को बिना उसके ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी मोटर बाइक चलाने के लिए दी गई थी, जिसके चलते मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A और आईपीसी के सेक्शन 336 के तहत आरोप लगाए गए थे। ऐसे में हाई कोर्ट के सामने कुछ पॉइंट्स रेज हुए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A का दायरा क्या है। कोर्ट को यह फैसला करना था कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या फिर बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है तो क्या उसके माँ बाप पे केस किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा ये था कि क्या नाबालिगों को दोषी ठहराना जरूरी है। कोर्ट को इस बात पे भी निर्णय लेना था कि क्या गाड़ी के मालिक या फिर बच्चे के माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले बच्चे पे आरोप लगाना सही होगा, क्या ये जरूरी है। और तीसरा पॉइंट ये था कि इस इन्वेस्टिगेशन की समय सीमा क्या होगी। कोर्ट को यहाँ पे ये भी डिसाइड करना था कि नाबालिगों के केस में अगर कोई अपराध बनता है तो उसके केस की इन्वेस्टिगेशन का समय सीमा क्या होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये था कि अभी से पहले जो नाबालिगों के केस के फैसले सुनाए गए थे उनको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर पिछले फैसलों का क्या प्रभाव होगा ये भी जानना था। इन चारों पॉइंट्स पे केरला हाई कोर्ट को विचार पूर्वक अपना फैसला सुनाना था। फैसले की ओर बढ़ने से पहले हम मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के बारे में जानेंगे। क्या कहता है सेक्शन 199A। इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों द्वारा अपराध किए जाने को रोकने के लिए किशोर या वाहन के मालिक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर सकारात्मक कर्तव्य लागू करना है। हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि सेक्शन 199A एक सामान्य अपराध बनाता है जिसमें नाबालिग बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने देने वाले गाड़ी के मालिक या फिर उनके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है कि ऐसे बच्चों के माता पिता को इसका जिम्मेदार मानकर ऐसी हरकतों को रोक लगाया जा सके। इसके लिए माता पिता पे और नाबालिग बच्चों पे एक साथ मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा पॉइंट रेज हुआ था कि क्या नाबालिगों को दोषी ठहराना चाहिए। तो इस बात पे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि माता पिता या गाड़ी के मालिक पे मुकदमा चलाने से पहले नाबालिगों को दोषी ठहराना या फिर उन पे आरोप लगाना जरूरी नहीं है। सेक्शन 199A के तहत मुकदमा चलाने के लिए केस डायरी में उस अपराध का रिकॉर्ड होना ही काफी होगा। तीसरा मुद्दा था समय सीमा को लेकर। तो इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि रूल 2016 ये प्रोविजन करता है कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया गया है और साथ में ये भी कहा कि ये कोई निर्धारित समय नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में जो जांच है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर देरी होती है तो ये कार्रवाई खुद ब खुद अमान्य घोषित होगी। चौथा जो मुद्दा था कि प्रीवियस केसेस के जो जजमेंट है उनका क्या प्रभाव होगा। तो हाईकोर्ट का कहना था कि जो पोलाचन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और समीरा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन केसेस में जो फैसले सुनाए गए थे ये जुवेनाइल जस्टिस के प्रोविजन पे विचार किए बिना ही सुनाए गए थे। इसलिए इसे इस रिसेंट फैसले को आने वाले केसेस पे अप्लाई किया जाएगा, इसे आने वाले केसेस पे लागू किया जाएगा। तो इस तरह से जस्टिस वेचू कुरियन थॉमस ने अपने फैसले में कई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को बताते हुए ये कहा कि सेक्शन 199A का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों द्वारा अपराध किए जाने को रोकथाम लगाने के लिए है और जो नाबालिग कम उम्र में गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए है। और जो उनके माँ बाप हैं उन पे केस चलाने का उद्देश्य ये है कि उन माँ बाप को सबक सिखाया जा सके जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत देते हैं।
तो जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।